हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो इसकी पोजीशन किसी परमाणु पर कैसी रहती है। तो जो नीचे लिखी हुई होती है संख्या वो होती है हमारी परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिखी हुई होती है संख्या वो होती है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो परमाणु भार हमारा मिलकर बना हुआ होता है किससे? प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन। किससे? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अब परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या बराबर होती है और प्रोटॉनों के और इलेक्ट्रॉनों के, दोनों के। आई बात समझ में? तो यहाँ पर समस्थानिक किसे कहते हैं? देखो, समस्थानिक उसे कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के ये जो परमाणु क्रमांक है इसमें एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, यानी तीनों हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है? समान हैं। और देख पा रहे हैं परमाणु भार इसके भिन्न भिन्न है। पहले वाले का एक है, दूसरे वाले का दो है, तीसरे वाले का तीन है। यानी द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार क्या हैं? ये भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर समस्थानिक में एक ये भी होता है कि ये द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न क्यों हो जाती है? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले वाले हाइड्रोजन के परमाणु में, तो देखेंगे एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो जा रहा है, जिस कारण से एक एक दो मिलकर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दो बना रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और ये मिलकर तीन बना रहे हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बदलती रहती है। इस कारण से इसके द्रव्यमान बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है समभारिक। देखो, समभारिक में क्या होता है? यहाँ पर समभारिक में क्या होता है? परमाणु भार समान रहता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं Ar आर्गन का 40 है, पोटेशियम का 40 है, कैल्शियम का 40 है। यानी परमाणु भार क्या है? ये समान है, पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। 18, 19, 20 ये तीनों में क्या है? अलग अलग है, पर परमाणु भार क्या है? समान है। तो अगर परमाणु भार समान है तो उसे क्या बोलते हैं? हम समभारिक कहते हैं। अगला है समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे कैसे? फार्मूला हमारा होता है A बराबर P प्लस N, जहाँ पर A हमारा क्या है? द्रव्यमान संख्या, P हमारा क्या है? प्रोटॉन, और प्लस में N क्या है? हमारा न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान संख्या कितनी है? पहले की कार्बन की 14 है, और यहाँ पर प्रोटॉन बराबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर P रखा है यानी प्रोटॉन रखा है, तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या है? 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस में N। अब N का मान कितना आएगा? 8 6 14, यानी N का मान कितना आ गया? 8 आ गया पहले के लिए। अब दूसरे के लिए देखते हैं, यहाँ पर 7N 15 के लिए। तो द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है? 15 है, और प्रोटॉन कितने हैं? 7 हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर 15 से 7 गए, कितने? 8 7 15, यानी N बराबर 8। दूसरे में भी न्यूट्रॉन कितना आ गया? 8 आ गया। और तीसरे में देखते हैं ऑक्सीजन वाले में, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16 है, प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, और प्लस में न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कितना आएगा? यहाँ पर 16 माइनस में 8, यानी N बराबर कितना आ गया? 8। अब तीनों में देख पा रहे हैं क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है उसे क्या बोलते हैं? हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं।